हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो गाइस, आज के हमारे पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। नॉट ओनली वो एक एम्प्लॉय हैं किसी कंपनी में, इसके अलावा वो एक फाउंडर भी हैं agasthu.com के, जो इन्होंने एक वेबसाइट बनाई है जिसमें जो यूनिक चीज़ें हैं मार्केट में जो नहीं अवेलेबल होती हैं इजीली, उसके लिए इन्होंने एक शॉपिंग प्लेटफॉर्म बनाया है। तो इस इंटरव्यू में आप उनके एक्सपीरियंस और उनकी जर्नी को जानेंगे, कैसे वो एक एम्प्लॉय से एक फाउंडर तक का सफर उन्होंने पूरा किया। इसके साथ साथ हम उनके स्ट्रगल्स को समझेंगे, उसने कैसे लाइक डिफरेंट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को समझा, स्टार्टअप में काम किया उसको समझा, वहां पर उन्होंने क्या क्या सीखा, इन सब के बारे में इस लाइक पॉडकास्ट में हम बात करेंगे अनूप गुप्ता से, जो कि अगस्तु के फाउंडर और सीईओ हैं। इसके अलावा गाइस, इंटर्न्स के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी वो यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी इंटरेस्टेड इंटर्न्स हैं वो उनके लिंक्डइन प्रोफाइल जो इन्होंने दिया है वीडियो में, उन पर जाकर उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात इस इंटरव्यू में आपको ये मिलेगी, यहां पर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है उन लोगों को जो लोग अपना कोड लाइव कराना चाहते हैं इंटर्न होते हुए भी। उन लोगों के लिए तो ये बेस्ट लाइक पॉडकास्ट साबित होगा। वो इजीली एक फाउंडर से कनेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम उन चीजों पर भी बात करेंगे कि कैसे आप स्टार्टअप्स में जॉब के लिए अप्रोच कर सकते हैं। तो गाइस, चलते हैं और मिलते हैं हमारे फ्रेंड और फाउंडर सीईओ agasthu.com अनूप गुप्ता से। हेलो अनूप, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हमारे गेस्ट हैं अनूप, और आज हम बात करने वाले हैं इनके जर्नी के बारे में, कैसे इन्होंने स्टार्ट किया और कैसे ये आईटी इंडस्ट्री में इतने सालों से बने हुए हैं। इसके साथ साथ ये एक वो स्टार्टअप भी कर रहे हैं। तो अनूप, स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आपकी जर्नी के बारे में। आप पहले अपने इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस कॉलेज में आपने पढ़ाई की। आप अपना टेक्नोलॉजी वगैरह जो भी है आपका प्रोफाइल, वो हमारे व्यूवर्स को बताएं ताकि उनको एक आइडिया हो कि आगे इंटरव्यू में क्या होने वाला है। हाँ, बेसिकली मैंने अपने स्टार्टिंग की एजुकेशन तो अपने डिस्ट्रिक्ट देवरिया से ही की। देवरिया जो कि गोरखपुर के बगल में एक डिस्ट्रिक्ट है। जी उसके जी। बाद मैंने अपनी बीटेक की इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से की थी, जो कि पीएसआईटी कानपुर से। अच्छा वहाँ से मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 2015 बैच का। तो मैंने बीच में मतलब कि अभी लास्ट 2021 में मैंने आईआईटी दिल्ली से एग्जीक्यूटिव एमबीए भी कर रखा हुआ है। बट बेसिकली करने का मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग में था। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिक इनोवेशन में था, ताकि कुछ भी स्टार्टअप में जो स्ट्रेटेजिक इनोवेशन होते हैं उनके बारे में, फिर डिजिटल मार्केटिंग सीखना, बिजनेस एनालिटिक्स करना, इन ये सब चीज़ों स्टार्टअप पे के लिए मैंने। काफी हेल्पफुल है, मतलब हाँ, स्टार्टअप मतलब के कि लिए। इसके लिए मैंने आईआईटी दिल्ली से एग्जीक्यूटिव एमबीए कर रखा है, ताकि मैं उन सब चीज़ों पे मतलब कि चीज़ों को मतलब कि जो आपने नॉलेज नहीं गेन की है, मतलब कि ड्यूरिंग बीटेक या फिर ड्यूरिंग वर्क, मतलब कि योर जॉब, मतलब इन सब चीज़ों की नॉलेज के लिए मैंने इसीलिए मैंने नॉलेज गेन करने के लिए यहाँ से पढ़ाई की थी, बस। अच्छा, और क्या कैसा रहा, मतलब कब सेशन स्टार्ट होता है इसका? एक्सपीरियंस। इनका सेशन तो जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो वो 6 मंथ का था। अब शायद एक नाउ इट्स अ 1 ईयर नाउ कोर्स हो अच्छा, चुका है तो इस समय वो तो आज की लाइक डेट में। आपने एक्सपीरियंस एज एक्सपीरियंस स्टार्ट किया किया या फिर आपने फिर लाइक लाइक 4 4 5 इयर्स का एक्सपीरियंस का एलिजिबिलिटी था, या फिर लाइक 1 2 साल हाँ, में? मतलब उसमें था कि उसमें जब आपके कोर्स परचेज मतलब कि अप्लाई करने के बाद आपका एक इंटरव्यू शेड्यूल होता है। फिर वो हम्म लोग पूछते हैं कि आप क्यों करना चाहते हैं, पहला क्वेश्चन। और हम्म। आपका वर्क एक्सपीरियंस और आपका करंट रिज्यूमे होता है, किस कंपनी में आप काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। ये सारी चीज़ें वेरिफिकेशन करने के बाद ही वो आपको अलाउ करते हैं कि हाँ, आर यू एलिजिबल और नॉट फॉर दिस कोर्स, पास आउट हो। फिर वहाँ से कई सालों तक कॉर्पोरेट सेक्टर में मोबाइल डेवलपमेंट वर्क में करते करते फिर लगा कि कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ है जो कि स्टार्ट किया करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि एक होता है ना कि एक ललक होती है कि आप कुछ नया कर रहे हैं। हाँ, कुछ नया करने की चाह होनी चाहिए इंसान में हमेशा। करेक्ट। तो जॉब से सेटिस्फेक्शन तो मुझे कभी मिली मतलब कि मिलती थी, लेकिन लेकिन वो उतनी ज्यादा ही अच्छी नहीं लगती थी मुझे। फिर कोई ना कोई मैं डे बाय डे में कोई कोई ना कोई मैं प्रॉब्लम खोज रहा अभी था उस पर आएंगे अनूप, कि। थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट हाँ। करूंगा, उस पर आएंगे अभी। हम्म अभी आप अपनी हम्म, टेक्नोलॉजी के बारे में बता दीजिए, लाइक किस हाँ। टेक्नोलॉजी पे तो आपने काम किया। मैंने बेसिकली काम किया मोबाइल डेवलपमेंट में फ्लटर पे। मेनली मैंने स्टार्ट तो आईओएस से किया था, आईओएस डेवलपमेंट से। फिर एंड्रॉयड पे गया, फिर उसके बाद रिएक्ट नेटिव
पे गया, फिर उसके बाद फ्लटर पे आया, फिर स्टार्टिंग में वेब भी था मेरा, वेब डेवलपमेंट। तो मतलब इन सब चीज़ों मतलब कि फ्रंट एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में पूरा मेरा अच्छा सा रहा है। बेसिकली आपका एक्सपर्टाइज मोबाइल मोबाइल एप्लीकेशन और इस तरह की एप्लीकेशन चीजों में। डेवलपमेंट में। जी हम्म। जी, तो ये हमारे व्यूअर्स के लिए काफी अच्छा होगा, उनको काफी जानकारी हम्म। मिलने वाली है। तो आप और फिर आपने जो हम्म शुरुआत की, पहली कंपनी आपकी कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी, उसके बाद फिर आप किस तरह से इवॉल्व हुए एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर और फिर एंटरप्रेन्योरशिप में आए, तो पूरा आप अपनी जर्नी बताएं। मतलब मैंने तो मुझे बहुत सारे मतलब कि एमएनसी कंपनीज के भी ऑफर आ चुके थे जब मैंने जॉब स्टार्ट किया, लेकिन मेरा मेरा मानना था कि मुझे एमएनसी कंपनी में जाना ही नहीं है। मेरा अच्छा, स्टेप आपने फॉरवर्ड डिसाइड कर था। लिया था। अच्छा, हाँ, कि मुझे काफी एमएनसी बोल्ड कंपनी स्टेप में होता है। जाना ही नहीं। हाँ, जी जी, क्योंकि मेरा स्टेप ही था कि मुझे एमएनसी कंपनी में जाना ही नहीं है। उसका जाना सबसे ही बड़ा नहीं। मेन और एक ही रीजन था जी कि जी, एमएनसी कंपनी में जाएंगे तो वहाँ फ्रीडम ऑफ वर्क कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा फ्रीडम ऑफ वर्क कम हो जाता है वहाँ पे। टाइम मेंटेनेबिलिटी हो जाती है कि आप 9 to 5 का वर्क करिए, आप 9 बजे ऑफिस तक पहुँच जाना, या 10 बजे तक हाँ, ऑफिस पहुँच जाइए, 5 से 6 बजे तक काम करिए। फिर करेक्ट। मतलब कि आपके पास काम भी कम होगा, लर्निंग ऑफ ग्रोथ भी कम होगी, और हम्म आपके पास फ्री टाइम ज़्यादा होगा। तो मेरा मानना ये था कि जब मैंने अपना बीटेक के बाद मेरा मानना ये था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कम से कम समय में मैं जितना ज़्यादा काम करूंगा उतनी ज़्यादा मुझे नॉलेज मिलेगी। ठीक है। तो मेरा ये मानना था कि मुझे कम से कम समय में हम्म। ज़्यादा से ज़्यादा काम करनी है। तो मेरा उस पर पूरा फोकस था, तो इसलिए मतलब मैंने आपने माइंडसेट बना लिया था कि मुझे हाँ स्टार्टअप पे ही जाना है, अपने आप को ग्राइंड करना है और अपने आप को प्रिपेयर करना है हाँ। फ्यूचर के लिए। ये हम्म काफी हम्म इंपॉर्टेंट वो होता है, लाइक किसी भी हम्म लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, जो इनिशियल हम्म फेज में जो आराम करता है वो बाद में तकलीफ उठाता है, जो हम्म, शुरू में ही काम कर लेता है। तो आपने उसी चीज को फॉलो किया, काफी कमेंडेबल हाँ। है ये। जी, फिर आगे क्या हम्म किया आपने? फिर मैंने रिसेंटली अभी 2021 में मैंने 2020 में थोड़ी आप कंपनी जून के में बारे में बता मैंने दीजिए, किस किस कंपनी में आपने काम किया और किस टाइप का काम किया प्रीवियस। मतलब कि मैंने जो सबसे बढ़िया जो कंपनी में काम किया, उस दो कंपनीज का मैं नाम लेना चाहूंगा। जी जी, कि एक तो थी यूनिको लेबल, जो कि एक्विश के नाम से आजकल मार्केट में है, वो जो कि काउंटर फिटिंग पे कि मतलब कि कोई भी फेक प्रोडक्ट को सेल करेक्ट। करने से रोकते हैं। और दूसरा था कि तो दूसरी कंपनी थी 42 गियर्स मोबिलिटी सिस्टम, जिसमें अच्छा था कि ये हाँ एमडीएम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसमें हर तरीके की मतलब कि डिवाइसों को ये लोग रिमोटली कंट्रोल कर सकते थे हम लोग। तो उस पर अच्छा। एमडीएम, ये दो कंपनी मेरे लिए सबसे ज्यादा हम्म, इम्पोर्टेंट मेरी कंपनी रोल की हैं। अच्छा, दोनों हम्म। कंपनीज बैंगलोर में है, करेक्ट? ओके। हाँ, दोनों कंपनी बैंगलोर में है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हम्म। आपने इन दोनों में एक्सपीरियंस लिया, इन मोबाइल डेवलपमेंट हम्म। और इन सब में? हाँ, लगभग लगभग दोनों में मैंने 2-2 साल का वर्क एक्सपीरियंस, दोनों में 2-2 साल दोनों में काम किया। दोनों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी, मतलब कि यहाँ तक कि उनके फाउंडर से भी मेरी अच्छी खासी बात होती है, अभी भी होती है। जी जी, हाँ, कि क्या चल रहा है लाइफ में, कैसे चल रहा है, क्या वर्क चल रहा है, ये सब सारी चीज़ तो चलती मतलब इस हैं। लेवल तक आपने काम किया कि यू। हाँ, मतलब इसलिए ओके। हाँ, मतलब कि 42 गैस में एक प्रोजेक्ट ऐसा हुआ था कि एक नया नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो उस समय ऐसा था कि सबके पास मोबाइल डिवाइसेस अवेलेबल नहीं थी। नहीं थे, ठीक है, करेक्ट। मतलब कि मोबाइल नहीं, मोबाइल डिवाइसेज या आईफोन या एंड्रॉयड डिवाइसेज अवेलेबल नहीं है। तो उनको ये था कि अगर किसी के पास, मेरे टीम में किसी के पास है, अगर उसको उस डिवाइस में टेस्टिंग करनी है, तो पहले क्या था कि आपके पास फिजिकली डिवाइस का अवेलेबल होना बहुत ही जरूरी है। बहुत जरूरी ठीक है। है। तो फिर एक ऐसा प्रयोग था कि जिसमें हम फिजिकली डिवाइस के अवेलेबल ना भी रहे, हम रिमोटली उस डिवाइस को एक्सेस करें और हम अपनी पूरी टेस्टिंग कर सकें, वाह। एमडीएम की सारी टेस्टिंग कर सके। तो ये एक पूरा कंसेप्ट था जो कि फोटो के को फाउंडर थे, उनके उनके अंडर मेरा पूरा का पूरा काम चल रहा था। प्रणव, जिनको हम लोग प्रणव गुप्ता नाम है उनका भी। और हम्म, उनको हम लोग सर कभी नहीं बुलाते थे, उनको हम लोग हमेशा प्रणव भैया ही बुलाते हैं। अच्छा, हम्म। तो मतलब इस टाइप का माहौल रहता है, काफी फ्रेंडली रहता है स्टार्टअप में माहौल। थोड़ा स्टार्टअप के माहौल के बारे में आप बता दीजिए, क्योंकि आपका काफी एक्सपीरियंस रहा है स्टार्टअप में। स्टार्टअप का माहौल, देखिए मुझे स्टार्टअप का माहौल बहुत ही ज़्यादा कूल एंड एम्बिशियस लगता है, कि मतलब कि सबका अपना एम्बिशन रहता है कि कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है। ठीक है। अच्छा। टाइमिंग टाइमिंग तो ऑफिस का टाइमिंग 9 to 5 रहता है, लेकिन टाइम ऑफिस के बाद भी आपके पास दिमाग में वो प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमेशा आपकी घूमती रहेगी। ठीक है। अच्छा, क्योंकि आपको, और क्योंकि स्टार्टअप में ये होता है कि आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होता, ऐसा नहीं
कि कोई आपको बहुत बड़ा सीनियर है या उसको सारी चीजें पता होंगी जो आपकी सारी मदद कर देगा। मतलब कि आप स्टार्टअप में काम कर रहे हैं तो यू आर ओनर ऑफ दैट प्रोडक्ट। मतलब कि अच्छा। आपको ही सोचना है करना कैसे है, आपको ही स्टैक ओवरफ्लो करना है, आपको ही गिटहब से सोल्यूशन खोजना है, आपको ही कम्युनिटी में चीजें पता करनी है, मतलब कि यू आर ओनर। अच्छा। मतलब आपके ऊपर ही 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी होती कि काम कैसे करना है। अच्छा। तो ये तो सारी चीजें मुझे बहुत ही ज्यादा लगी सारे इफेक्टिव काम लगी करने के लिए। लर्निंग के मामले में, मतलब स्टार्टअप बेस्ट है हाँ, आपका ये लर्निंग के कहना मामले में। है। और आपको लाइक जैसे हमारे कुछ नए व्यूअर्स हैं, उनको स्टार्टअप में जॉब लगती है, तो वो पूछते हैं कि सर ज्वाइन करें ना करें, कितनी सैलरी कम मिलती है, कभी कभी बोलते हैं कि कुछ स्टार्टअप बंद हो जाते हैं। तो इस तरह के सिनेरियो को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को और किस तरह से सोचना तो चाहिए। हाँ, देखो, कंपनियां बंद होना हम्म। से तुम्हारी स्किल्स की जजमेंट नहीं हो सकती है। नहीं मतलब हो कि सकता, तुम करेक्ट। मतलब कि तुम हर काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कंपनी बंद आज खुल रही है कल बंद होगी, कल हम्म। खुलेगी फिर अगले दिन बंद होगी। करेक्ट। ऐसा नहीं कि आज कंपनी खुलेगी वो हमेशा के लिए चलती ही रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। चलती रहेगी, इवन हम हाँ। नोकिया की बात कर ले, मोटोरोला की बात कर ले, वो बहुत एमएनसी बहुत बड़ी कंपनियां थी, लेकिन करेक्ट। वो भी पूरी बहुत डाउन अर्थ गई। हम्म। देखिए अभी लोग कहते हैं कि हमको गूगल में जाना है, माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, अमेजोन में जाना है। अभी हम रिसेंटली न्यूज़ देख ले, अगर फेसबुक में जाना है तो एमएनसी, फेसबुक, गूगल, अमेजोन, सबने करेक्ट। इस सही सारी बात। कंपनी ने सबको फायर किया लोगों को। तो हम्म। अगर आप ये माइंडसेट लेके चलते हैं कि आपको एमएनसीज में ही जाके सेटल होना है, तो अगर मान लीजिए अगर जो फेसबुक या अमेजोन या गूगल में था या माइक्रोसॉफ्ट में था, जिन बंदों ने अपने आप को जॉब सिक्योर कर लिया होगा कि हम आई एम ऑलरेडी सिक्योर हियर नाउ, करेक्ट। बट आफ्टर फायर जैसे कंपनी ने फायर किया उनको, अब उनकी स्टेबिलिटी कहाँ चली गई? सही बात कहा आपने यार, तो करेक्ट। मतलब हम कह नहीं सकते ना कि किसकी करेक्ट, स्टेबिलिटी है। करेक्ट, सही बात है। दुनिया की स्टेबिलिटी और नहीं है दूसरी तो फिर वो सब चीज की क्या स्टेबिलिटी। और दूसरी बात रही कि आपको अगर सीखना है, अगर मैं मेरा मानना है कि अगर किसी को कुछ नया सीखना है, करेक्ट। ठीक है, और अपनी औकात के बाहर, मतलब कि अपनी लेवल को अप करना है, मतलब कि अगर आपकी जी जी। लिमिट है 10, मतलब कि 10 घंटे काम करने की, ठीक है, मैं हम्म। एवरेज मान रहा हूँ कि मतलब कि किसी भी अगर हम एमएनसी कंपनी में देख ले एवरेज, तो 4 से 5 घंटा वर्किंग आवर होता है, मतलब कि 8 आवर करेक्ट। का वर्किंग आवर होता है। लेकिन आदमी मुश्किल से 4 से 5 घंटा मैक्सिमम करता ही काम है, सही कहा उससे ज्यादा आपने। कोई काम नहीं करता है। ठीक है, अगर हम किसी स्टार्टअप में ले ले तो वहां पे वर्किंग टाइम होता है आपका 7 से 8 घंटे, ठीक है, जो ऑफिस टाइमिंग होता है। हम्म। लेकिन आप ऑफिस में 7 से 8 घंटा बिताते हैं, उसके हम्म। बाद आपके दिमाग में जो प्रॉब्लम रहती है ना, वो 24 घंटे रहती है। करेक्ट। क्योंकि आपको एक प्रॉब्लम मिल गया है, उसको सॉल्व करना है। तो फिर आपके दिमाग में वो 24 घंटा ही घूमता रहेगा यार, इसको जब तक, मतलब कि मेरे साथ ही ऐसा होता था कि अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम है, अगर मैं उसको जब तक सॉल्व ना कर लूँ तब तक मेरी चैन नहीं आती थी। ठीक अच्छा। है, भले वो उसके लिए 8 घंटा लगे या 10 घंटे लगे या फिर एक दिन एक्स्ट्रा भी लग जाए, तो मेरा प्रॉब्लम था कि सॉल्व होना चाहिए प्रॉब्लम एनी अच्छा। हाउ। तो इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में तो मैंने बहुत सारे, जब यहाँ बता दूं कि जब मैंने iOS डेवलपमेंट स्टार्ट किया था, तो हम्म। ना ही कोई मेरा फ्रेंड iOS डेवलपर था, ना ही करेक्ट। मेरे पास खुद का मैकबुक था, ना ही हम्म। मेरे पास खुद का आईफोन था, ना ही मेरा कोई कलीग था, ना ही कोई फ्रेंड था जो कि iOS डेवलपमेंट में हो जब करेक्ट। मैंने स्टार्ट किया था। तो मेरे पास ये प्रॉब्लम थी कि मैं किसी से अपने फ्रेंड या सर्किल या किसी सीनियर कॉलेज से हम हेल्प नहीं ले सकता था। करेक्ट। तो मेरे पास ये ऑप्शन था कि अनूप, मतलब कि अब तुम्हारे पास ना ऊपर है कोई, नहीं आगे है, ना कोई पीछे है, मतलब यू आर द, मतलब तुम्हें जैसे करना है खुद से करना है। खुद से मतलब करना। कि अब तुम्हें कोई बताने वाला नहीं है। तो फिर मेरे पास एक ही सहारा था, स्टैक ओवरफ्लो। हम्म। मतलब कि मेरा मानना था कि मैं जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो मुझे स्टार्टिंग मुझे डर लगता था कि जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट पे काम करूँ या फिर नए सैंपल प्रोजेक्ट पे। तो फिर मैंने स्टार्टिंग ऐसे किया कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी मुझे, तो हर हम्म। एक प्रॉब्लम का मैं एक नया सैंपल प्रोजेक्ट बनाता था iOS में। अच्छा। उन सैंपल प्रोजेक्ट पे सारी ये चलती थी, उनको कोड ऑप्टिमाइज करता था उन्हीं सैंपल प्रोजेक्ट पे। फिर जो ऑप्टिमाइज आंसर होता था फिर उसको मैं अपने ओरिजिनल प्रोजेक्ट में, मतलब कि था, उनमें लिखता था, रीराइट करता था। तो अच्छा। ये स्टार्टिंग में मुझे कुछ समय करना पड़ा, लेकिन उसके बाद फिर मुझे इसमें मजा आने लग गया कि फिर अच्छा। इससे क्या हुआ कि इसका बेनिफिट मुझे उस समय लग रहा था यार, क्या यार मुझे बहुत ज्यादा मेहनत पड़ रही है, मैं पहले सैंपल प्रोजेक्ट बना रहा हूँ कर रहा हूँ, फिर उसको मैं कॉपी पेस्ट करके मेन प्रोजेक्ट में कर रहा हूँ, फिर मुझे ऐसा खराब लगता था। फिर मैंने एंड ऑफ द ईयर देखा, एक चीज चेक नोटिस की कि मेरा इससे गिटहब का प्रोफाइल पे मैंने बहुत सारे
मतलब कि सैंपल प्रोजेक्ट का सोर्स बन गया है मेरा खुद का। अच्छा। कि अगर किसी को भी जरूरत पड़ती थी, अच्छा ये प्रॉब्लम है, तो फिर अब मुझे गूगल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता था ये प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी की हुई है। ऑलरेडी और किया। कोई मुझसे मांगता था कि अच्छा सर, सर ये दिक्कत है, ये मुझे काम में दिक्कत आ रही है, इसका मैं क्या करूं। तो फिर मैं उसके सैंपल ही प्रोजेक्ट पका देता, कहता था ये सैंपल प्रोजेक्ट है, इससे अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है इसको चलाओ, इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताओ, आई विल हेल्प यू। ठीक है। अच्छा। तो मतलब कि तो ये लर्निंग ऑफ नॉलेज मेरे लिए भी बढ़िया था, और दूसरे के लिए भी ये बहुत ही सही चीज रही है मेरे लिए तो। अच्छा, एक इस सवाल तरह मेरे से। दिमाग में आ रहा है। जो iOS हम्म डेवलपमेंट में कोई जाना चाहता है, कोई फ्रेशर है, कोई हम्म बच्चा है, हम्म तो आप हम्म। उसको क्या सजेस्ट करेंगे? उनको क्या पढ़ना चाहिए या फिर कैसे अप्रोच करना चाहिए? थोड़ा सा इस पे गाइड कर दीजिए आप। देखो आईएएस पे अगर किसी को जानना होगा तो जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो मैंने ऑब्जेक्टिव सी से स्टार्ट किया था। अच्छा। ऑब्जेक्टिव सी से स्टार्ट किया था, फिर मैंने स्विफ्ट की लर्निंग खुद से की थी, फिर उसके बाद स्विफ्ट यूआई आया। मतलब कि एक बार आप किसी प्लेटफॉर्म में डेवलपमेंट में एंट्री कर लेते हैं तो हम्म। फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं कि सेल्फ लर्निंग के। ठीक है। अच्छा। तो आपको सेल्फ लर्निंग के लिए हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा कि करेक्ट। आपको ललक होनी चाहिए। ठीक है। तो इस समय स्विफ्ट सबसे ज्यादा हाइप पे है कि स्विफ्ट आनी चाहिए। अगर हम्म। मैं स्विफ्ट की बात करूँ तो ये स्विफ्ट, फ्लटर, गोलैंग, इन सब का सिंटैक्स और फॉर्मेटिंग ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है। अच्छा। लेकिन जो स्विफ्ट लैंग्वेज है ये मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है। अगर कोई कहता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही चाहिए जिसमें उसके कंसेप्ट पूरा भर भर के हो, तो हम्म। स्विफ्ट में ये प्रोटोकॉल ओरिएंटेड पे पूरा कम्प्लीटली फोकस है, ना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे। अच्छा। और स्विफ्ट से भी आगे की चीज आ जा चुकी है स्विफ्ट यूआई, जिसमें कि इसमें पहले क्या था, स्विफ्ट में आपको डिजाइन बनाने पड़ते थे। जैसे कि हमारे पास स्केच एक एप्लीकेशन होता था जिससे उसमें उसमें डिजाइन हम जैसे मॉकअप बना सकते थे, करेक्ट। बनाते हैं हम्म। एडोबे एक्सडी में। तो हम्म। वैसे ही इसमें भी हम स्विफ्ट के अंदर डिजाइन बना सकते हैं, मतलब कि उनको एलिमेंट को टैग कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्शन बना सकते हैं, अभी आउटलेट सेट कर सकते हैं। तो हम्म। उससे भी आगे की चीजें आ चुकी है स्विफ्ट यूआई, जिसमें आपको सारे डिजाइन कोड के ही थ्रू ही होगी, जिसमें आपको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप के ऑप्शन कम हो जाते, मतलब नहीं रहते हैं, और आपको सारे के सारे चीजें कोड से ही लिख के डिजाइन करनी थी। आई थिंक दैट इज मच बेटर वे एज कम्पेयर टू ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन, क्योंकि अच्छा। उसमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है आपको। ड्रैग एंड ड्रॉप देखने में तो अच्छा लगता है कि हमने कोड कम लिखा लेकिन दैट विल वर्किंग, बट जब आप कोड लिख के कोई चीज को रन करा के बनाते हैं, वो चीज और जो ड्रैग एंड ड्रॉप से बनती है दोनों में काफी डिफरेंस होता है। मतलब कि फ्रीडम, मतलब कि फ्रीडम ऑफ कोड मिल जाती है आपको करने के लिए। करेक्ट। आप हम्म। कस्टमाइज कर सकते हैं उसको अपने हिसाब से। कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा मिल जाती है। ठीक है, तो हम्म इस तरह से आप कह रहे हैं कि स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी इन सब में आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा, उसके हम्म बाद आप इसमें हम्म इजीली घुस सकते हैं। ठीक है, उसके हम्म बाद फिर आप बता रहे थे कि आप iOS करने के बाद फिर एंड्रॉयड भी करने लग गए, तो एंड्रॉयड में कैसे एंट्री हम्म। मारी फिर? एंड्रॉइड में क्या था, मतलब कि सिंपल सा था कि जब iOS में मतलब कि मुझे एक्सपर्टाइज एक साल एक दो साल हो चुका था, तो जी। फिर मुझे लगा कि वाई शुड नॉट ट्राई एंड्रॉइड। ठीक है। हम्म। मतलब कि ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे किसी प्रोजेक्ट पे जाके काम करना था, फिर मैंने खुद से ही स्टार्ट किया एंड्रॉइड पढ़ना सीखना, क्योंकि जब एक चीज में आप प्लेटफॉर्म पे एक्सपर्टाइज हो जाते हैं, मतलब कि नॉलेज करेक्ट। आने लगती है, तो फिर आप लगता है कि मतलब वही कर रहा है, मतलब कि आपकी नॉलेज गेन करने की इच्छा होनी चाहिए, लालच होनी चाहिए आपको, मतलब करेक्ट। आप कितने एग्रेसिव है किसी चीज को सीखने के लिए। तो फिर तक चलो एंड्रॉयड iOS आ गया, अब इसमें नया क्या है, कोई भी हम्म। चीज आएगा सिंपल, मतलब आप एक बार मतलब कि नॉलेज आ गया, आपको पता है कि कैसे चीजें बनानी है, उसके बाद हम्म। नया क्या है। तो मेरी हमेशा से इच्छा रही है कि कुछ नया सीखने की, तो फिर मैंने कहा चलो एंड्रॉयड सीख लेते हैं। फिर तब ठीक है। आपने एंड्रॉयड एक हाँ, तो फिर एक हफ्ते लगे मुझे एंड्रॉयड का चीज समझने में। गुड, मतलब हाँ, इतनी आपकी मतलब कैपेसिटी हाई हो कि जाती है हाँ स्टार्टिंग में काम करने के बाद, हाँ, आप मतलब एक हफ्ते में काम करने के पूरा बाद एंड्रॉयड सीख कि एक हफ्ते में एंड्रॉयड समझ में आ चुका था कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे एलिमेंट सेट करने हैं, क्या चीज एक्सएमएल कोड है कहाँ पे, क्या क्या सारी चीजें हैं। तो आप कोड लिखना है, जावा का प्रोजेक्ट बनाना है सिंपल, फिर एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड किया, हम्म। और फिर करने लग गए आराम से। तो स्टार्टिंग में मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो पे किया था, फिर उसके बाद फिर से मैंने माइक्रोसॉफ्ट का कोड आता है, कोड पे उस पर काम करना चालू कर दिया। कोड इज मच बेटर देन एंड्रॉयड स्टूडियो एंड अदर्स। अच्छा अच्छा। तो इस तरह से आपका लाइक वर्किंग का सफर रहा, मतलब आपने हम्म जब वर्क एक्सपीरियंस लिया तो इस तरह से लिया। हम्म फिर ये अगस्तु हम्म। कैसे आया दिमाग में, कैसे आपने स्टार्ट करना? अगस्तु दिमाग में आया कि मैं बता दूं, मैं रिसेंटली उस समय मैं पीजी में रहता था। अच्छा। ठीक है। मतलब कि 2000
2015 16 17 की बात है। ये आइडिया तो बहुत पुराना से रहा है हमेशा से कि कुछ होना चाहिए ऐसा लोकल मार्केट का के बारे में पता। क्योंकि जब मैं रिसेंटली उस समय बैंगलोर में गया था तो थोड़ा हमेशा आप मुझे अगस्तु दिक्कत के बारे होती में थी। बता दीजिएगा, इसके साथ साथ हम्म, कहानी टोटल हाँ, बता दीजिए। हाँ। मैं बताता हूँ कहानी। हाँ, तो स्टार्टिंग में हुआ ये कि जब मैं बैंगलोर में रहता था तो कि मुझे कोई भी सामान खरीदने के लिए मतलब कि एक तो सबसे पहले प्रॉब्लम थी लैंग्वेज बैरियर। ठीक है, लैंग्वेज। कि आप हिंदी बैकग्राउंड से आपको इंग्लिश आती है, लेकिन बैंगलोर की जो लोकल लैंग्वेज है वो कन्नड़ा है। ठीक है, वहाँ के सारे शॉपकीपर्स कन्नड़ा ही ज़्यादातर बोलते हैं। तो एक बैरियर था कि आपको कन्नड़ा नहीं आती है। ठीक है, तो करेक्ट। आपको चीज़ें अगर किसी से कुछ पूछना भी है तो आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी कि आप किसी से पूछेंगे भी तो आपको आंसर मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी कि करेक्ट। कोई। हाँ, ठीक है, तो ये आइडिया आया उसी समय से था। 2015 16 की आइडिया, 17 से आइडिया थे कि कुछ करना है, लेकिन इनको एग्जीक्यूशन में मुझे टाइम लग गया है, क्योंकि एक होता है ना कि हाँ चलो ठीक है आइडिया है, इसको रिफॉर्म करना है, काम करना है। बस एक आइडिया, मतलब बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि आइडिया है, आइडिया ही बन के रह जाता है। तो करेक्ट। ऐसा ना हो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, करते 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 तब तक समय बीतता चला गया। फिर कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रही लाइफ में। फिर मैंने 2021 में मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे इसी आइडिया पे काम करना। बहुत इसके अलावा भी बहुत सारे आइडियाज आए थे, लेकिन फिर मैंने 2021 में डिसाइड किया कि हाँ, नहीं अब मुझे इस पे काम करना है। तो फिर मैंने 2022 में इसको काम बिल्कुल हमने स्टार्ट कर दिया, और हमने फाइनली अक्टूबर नवंबर में इसको लॉन्च कर दिया है, अगस्तु पे। अच्छा अच्छा। तो अगस्तु प्लेटफॉर्म ये है कि आपको डिस्कवर कराता है किसी भी लोकल यूनिक शॉप के लिए। अच्छा। कि अगर आपको कोई लोकल शॉप्स पता करनी है, जैसे कि आपके मार्केट में आर्टिफैक्ट शॉप कहाँ मिलते हैं, गिफ्ट शॉप कहाँ पे है, जिसके बारे में कभी कभी होता है कि गूगल सर्च पे भी अवेलेबल नहीं होते हैं चीजें। अच्छा। ठीक, क्योंकि हर दुकानदार के बस के बात नहीं है कि वो लोकली हर चीज सर्च कर सके। हम्म। या हर दुकानदार के बस का नहीं होता कि वो जाके गूगल मैप पे या फिर गूगल के प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर पाए। कर ठीक पाए। है, तो कि हाँ, और भी सारे बहुत सारे दिक्कत है कि उनको एडवर्टाइजमेंट, मतलब कि कोई दुकानदार है, मतलब कोई दुकानदार जब तक कोई एडवर्टाइजमेंट करेगा नहीं तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, और तो मेरा ये मानना था कि दुकानदारों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाए ताकि वो अपने आप को एक किसी प्लेटफॉर्म पे लाए ऑनलाइन। मतलब कि उनकी विजिबिलिटी, वो बेचे सामान या ना बेचे वो अलग बात है, लेकिन उनकी विजिबिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए सभी किसी को भी। ठीक है, विजिबिलिटी अवेलेबल हो जाएगी तो लोग तो सामान तो बिकेगा ही उसकी दुकान का। करेक्ट। विजिबिलिटी चाहिए, और वो दुकानदार अपने दुकान की एडवर्टाइजमेंट कर सके ताकि थोड़ा सा हमारे। लाइक कौन से, किस टाइप का दुकान है वो थोड़ा सा आप बता दीजिए लाइक। तो हम्म ताकि लोगों तो को जो समझ में मे और विजुअलाइजेशन हो जाए। जी। हाँ, तो जो बेसिकली हमने हमने तो स्टार्टिंग में सोचा था कि हर टाइप के कैटेगरी के टाइप के रखे। फिर मैंने इस दुकानदार पे सोचा कि नहीं, इसको और भी निश प्रोडक्ट करते हैं, और ताकि और भी हमने सोचा। फिर हमने सोचा कि कुछ ही शॉप्स को हम लोग इस पे लेके आएंगे, जैसे कि फ्लावर शॉप हो गया, डिवोशनल शॉप हो गया। जो फ्लावर शॉप वो जो कि बुके उके बेचते हैं, या फिर मंदिरों में चढ़ाने वाले फूल बेचते हैं। डिवोशनल शॉप अच्छा। जो कि पूजा के सारे सामान बेचते हैं। गिफ्ट शॉप हो गए, या करेक्ट। स्टेशनरी शॉप हो गए, फिर फोटो फ्रेम शॉप हो गए, फिर या अच्छा। जो कि आर्टिफैक्ट शॉप होते हैं, जो कि कुछ जी। यूनिक प्रोडक्ट अपने दुकानों पे पुराने आइटम्स रखते हैं, या फिर डेकोरेशन वगैरह के लिए। डेकोरेशन वाले आइटम रखते हैं। फिर जो और हुक्का शॉप होते हैं कि हाँ कुछ हुक्का के सामान बेचते हैं। तो इस टाइप के शॉप को मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे अभी जगह दी हुई है। और इसमें टेलर्स भी हैं कि लेडीज टेलर, जेंट्स टेलर्स भी अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ताकि इनकी विजिबिलिटी मार्केट में, मतलब कि आ, इनकी शॉप्स भी मार्केट में बहुत कम होती है। ऐसा नहीं है कि आपको इनकी पूरी मार्केट ही मिल जाएगी। इनके करेक्ट। किसी भी एरिया में एक या दो या कुछ ही दुकान होते हैं, और इन दुकानों पे लोग को पता नहीं होता है कि इन दुकानों को रिच कैसे करें। तो इन अच्छा। दुकानों को मैंने, हाँ, की रजिस्ट्रेशन हमने, और इस एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन कम्प्लीटली फ्री है। तो इसमें क्या है, बेसिकली फायदा दुकानदारों के ये है कि वो अपने दुकानों की विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं अपने लोकल एरिया में। दुकानों अच्छा। का प्रमोशन कर सकते हैं, ऐड क्रिएट कर सकते हैं, सोशल मीडिया कार्ड बना सकते हैं, बिजनेस कार्ड बना सकते हैं, ताकि किसी को व्हाट्सएप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कहीं भी शेयर कर सकते हैं वो सारी इस चीजें। कंपनी में आपका तो क्या पोजीशन है, क्या रोल है? मैं इस कंपनी का फाउंडर एंड सीईओ हूँ। अच्छा। हम्म तो हम्म लाइक आपकी पूरी टीम है, सीटीओ होंगे, सीएफओ, हाँ, इस तरह का? सीटीओ है। तो हम्म आपका जो ऐप है वो लाइव हो चुका है, करेक्ट? हाँ, ऐप इस समय अभी एंड्रॉयड के लिए अवेलेबल है, प्ले स्टोर पे अभी अवेलेबल है। अच्छा अच्छा, हम्म गुड।
तो आप हम्म फिर उस पे आगे काम कर रहे हैं, मतलब अभी स्टार्ट ही हम्म किया है आपने, तो थोड़ा सा धीरे धीरे आप बढ़ हम्म रहे हैं आगे। करेक्ट। हम्म। तो आपको कुछ स्ट्रगल आया इस स्टार्ट करने में, या फिर आपने थोड़ा एक्सपीरियंस था स्टार्टअप का तो शुरू हो गया, मतलब हाँ, पता ही था स्टार्टअप के वर्किंग का एक्सपीरियंस था। और बाकी रही बात की रनिंग का स्ट्रगल की बात, तो स्ट्रगल तो अभी चल ही रहा है, क्योंकि स्टार्ट जब ही तक हुआ। अभी तक, हाँ अभी तो स्टार्ट ही किया, तो अभी आ, स्ट्रगल है कि अभी तो स्ट्रगल शुरू भी नहीं हुआ है, स्ट्रगल ही चल ही रहा है। ठीक है, अच्छा स्ट्रगल चल ही रहा है, तो अच्छा। ऐसा कह नहीं सकते कि स्ट्रगल हुआ कि नहीं हुआ। ये तो आगे की बात है कि हमने अभी कितना स्ट्रगल किया है, क्योंकि तो अभी हम इन्वेस्टर से मिल रहे हैं ऑनलाइन, मतलब कि जा जा के लोगों से पिच दे रहे हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे भी हम फोकस कर रहे हैं। ताकि साथ ही साथ हम अपने प्रोडक्ट को और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, ताकि एनहांस कर रहे हैं। लोग इसको ज़्यादा इन्हेंस कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर रहे हैं, ताकि लोग इसके बारे में और भी ज़्यादा पता चल सके। अच्छा, तो एक और हम्म जो लाइक क्वेश्चन आजकल हम्म काफी प्रोमिनेंट है, लोग पूछते हैं कि जो हम्म ये मून लाइटिंग का कॉन्सेप्ट है, लाइक कोई आदमी हम्म अपना कुछ बना रहा है, उसके साथ साथ हम्म वो किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो इसको हम्म। आप सही मानते हैं या फिर आप मानते हैं कि ये गलत है? क्या कहते हैं आप इस देखिए, मून लाइटिंग, देखिए कहने वाली बातें हैं कि मून लाइटिंग कर रहा है, मतलब कि अगर हम मून लाइटिंग की बातें करें तो मून लाइटिंग तो वर्षों से चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि पे? कोई सही बात। एक दिन में मून लाइटिंग इंफोसिस स्टार्ट भी कर मून दिया। लाइटिंग का ही प्रोडक्ट हम्म। है, सबसे बड़ी बात है, इंफोसिस जो इतनी बड़ी कंपनी है। नहीं, कोई भी कंपनी मून लाइटिंग का प्रोडक्ट हो या ना हो, ये तो अलग बात है। ठीक है, लेकिन मून लाइटिंग का कंसेप्ट क्या है, मतलब कि अगर देखिए, मेरा मानना यह है कि आपके पास 24 आवर हैं। करेक्ट। ठीक है, अगर आप उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं, अगर कोई कंपनी कहती है कि आप 9 से 5 काम करिए, उसके बाद आप काम मत करिए। ठीक हम्म है, मतलब कि आप 6 7 घंटे 8 घंटे काम करिए, उसके बाद आप 15 16 घंटे काम मत करिए, तो आदमी जो काम नहीं करना चाहता है वो तो वैसे भी नहीं कर रहा है। वैसे भी नहीं ठीक कर। है, मतलब कि वैसे भी उसको नहीं करना है, क्योंकि 5 घंटे 6 घंटे काम करना, 8 घंटे काम करने के बाद उसके बाद उसको आराम करना होता है। ठीक है, ठीक है। मून लाइटिंग वो लोग, वही लोग करते हैं जिनमें कुछ नया या कुछ अलग करने की इच्छा होती है। करेक्ट। ऐसा नहीं कि सबकी बस की बात नहीं है कि मून लाइटिंग हम दो दो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, या मतलब कि दो दो लोग के साथ काम कर रहे हैं। हाँ, वो सबके बस की बात नहीं है। और नहीं। रही बात, कुछ लोग तो सिर्फ पैसे के लिए करते हैं, कुछ लोग बिना पैसे के लिए करते हैं। ठीक है, पैसे का इन द सेंस कि मेरा मानना ये है कि आप दो जगह जॉब नहीं कर मत करिए, मतलब हाँ। कि आप दो कंपनीज में जॉब मत करिए। आप करेक्ट। कुछ नया करना चाहते हैं तो करिए। मतलब कि कुछ लोग मतलब कि मैं देखो, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, 9 to 9 to 6 कर रहे हैं, फिर नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, हम्म। फिर दूसरी कंपनी का सिर्फ पैसे के लिए, दैट इज अ रॉन्ग थिंग। अच्छा अच्छा। क्योंकि आप एग्जॉस्ट अपने आप को ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप मून लाइटिंग कर रहे हैं तो आप अपने लिए करिए, ताकि जिससे आपको खुशी मिले। ठीक है, ताकि हम्म। आप जब मून लाइटिंग करेंगे तो आप थकिए नहीं। ठीक ताकि। है, अगर आप 8 घंटे किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, और फिर अगर 4 5 घंटे अगर आप अपने लिए काम करेंगे, तो उसमें आप कभी नहीं थकेंगे। सही बात। आदमी कहता है जब आप अपने लिए काम करेंगे तो आप कभी नहीं इस थकेंगे, पर थोड़ा आप आप दूसरे के लिए कंपनीज के करेंगे। बारे में बता दीजिए, कंपनी जैसे विप्रो ने फायर कर दिया लोगों को मून लाइटिंग पे, तो उनका जो फायर करना आपको किस हिसाब से लगता है कि गलत देखिए, था या फिर सही अब था, क्या लगता मुझे नहीं पता कि मून लाइटिंग के किस चक्कर में उन्होंने मून लाइटिंग के लिए फायर किया है। है? ठीक है, मान लीजिए वो हो कुछ प्रोडक्ट सकता है बना कि रहे थे, लाइक फॉर एग्जांपल वो अपना कुछ कर रहे थे स्टार्टअप, तो उनको नहीं करना चाहिए, आपका ये कहना है? हाँ देखिए, मैंने मेरा मेरा कहना ये नहीं है, मतलब कि वो खुद के लिए कर रहा है, ऐसा नहीं कि देखिए, एक है कि हम कंपनी ए में काम कर रहे हैं और कंपनी बी के लिए काम कर रहे हैं। ठीक हाँ। है, मतलब कि हम आज अपनी किसी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, और कल हम किसी और शाम को दूसरी किसी और कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। और एक एक में जो चीज हम बना रहे हैं, वो चीज हम दूसरी कंपनी को बेच बना उसमें भी बना के बेच रहे हैं, तो वो ये गलत। कम्प्लीटली रॉन्ग है। ठीक है, मतलब कि एक कॉम्पिटिटर जगह को से आप आप, हेल्प कर रहे हैं। हाँ, हेल्प कर रहे हैं, वो कम्प्लीटली गलत है। मतलब कि आप कुछ बिल्कुल ही अलग कर रहे हो, जैसे कि आप हम दिन में ऑफिस टाइम कर रहे हैं, कुछ लोगों को पढ़ाने का शौक होता है, वीडियो बनाने का शौक होता है, सही मतलब सही। कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो आदमी करेगा ही, उसको करेगा नहीं तो उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा, फिर वो अपनी लाइफ को इंटरटेन या इंजॉय नहीं कर पाएगा। सही तो कह मतलब रहे कि हैं। कोई कंटेंट राइटिंग लिखना चाहता है, कोई 100% आई एग्री। सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो रात को अपने कंटेंट राइटिंग लिखना चाहता है, तो उसमें गलती क्या है? वो कम्प्लीटली डिफरेंट काम है। ऐसा नहीं है कि वो आप ही का आइडियाज, और जो काफी 9 to 6 में काम कर रहा है उनके कोड चुरा के किसी और बेच रहा है। मतलब कि मूल एक्टिंग का जो मेन कंसेप्ट है विरोध करने का, हुआ है कि चोरी करना ये करेक्ट। कंसेप्ट को। मतलब कि आप किसी कंपनी में जो काम कर रहे हैं उसके काम को चोरी करके किसी और को दे देना, ये गलत। गलत है। इसमें आप काम करते हैं तो इसकी वजह से कंपनी को फायर कर रहा है। मैं इसको 100% लीगल मानता हूँ कि हाँ, इस कंसेप्ट पे कंपनी फायर कर दे,
एब्सोल्युटली करेक्ट है। लेकिन अगर कोई दिन में सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम कर रहा है, रात को कंटेंट राइटिंग कर रहा है, या फिर वीडियो वीडियो एडिटिंग कर रहा है, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो आप हम्म। ये कंप्लीटली दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब कि सही दोनों बात। मैच ही नहीं कर रहे। तो अब वो उसकी हॉबी वर्क है, मतलब कि मेरा मून लाइटिंग का मतलब कि अगर आप अपने हॉबी पे काम करिए, ठीक है, तो ठीक। वो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हम्म। और एक और चीज जो पूछना चाहूंगा मैं, तो जो फ्रेशर्स हैं जो हम्म। स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उसको कौन हम्म। सी सिटी आप रिकमेंड करते हैं? आपने बैंगलोर से स्टार्ट किया, काफी चीजें सीखी, तो इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं? मतलब बैंगलोर आ जाएं या फिर वो फिर किसी और स्टार्टअप को ट्राई करें खुद, वर्क फ्रॉम होम से, घर से ही, या फिर क्या देखिए, करना चाहिए हाँ, उनको? मेरा कंसेप्ट, मेरा मानना है कि सिटी मीन्स नथिंग। ठीक है, आज के अच्छा। डेट में मतलब कि अगर आप कोरोना से पहले पूछते तो मैं सिटी के बारे में बता सकता था, आप बैंगलोर जाइए, या फिर आप पुणे। गुड़गांव जाइए, या हैदराबाद जाइए, या पुणे जाइए। लेकिन आज के डेट में मैं किसी भी सिटी को रिकमेंड नहीं करूंगा, देखिए, क्योंकि आज के डेट में सब कुछ वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। वर्क फ्रॉम होम। ठीक है। और रही बात लर्निंग के लिए, अब तो कहीं पे, और इस समय इंटरनेट इतनी सादे अवेलेबल है इंडिया में कि आप कहीं से भी, हर गांव में, हर मोबाइल में अवेलेबल है इंटरनेट। तो आप काम करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए काम करने के लिए किसी पर्टिकुलर शहर में जाना, आई डोंट थिंक दिस इज अच्छा। अ गुड आइडिया ऑलवेज। मतलब कि आप जहां से मौका मिले आपको, मतलब कि आपको काम करना है, ठीक है, यू शुड स्टार्ट योर वर्क। मेरा मतलब कहीं से भी करो, सिटी में जाओ। फिर अगर किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए जाना चाहते हो कि हाँ ठीक है, आपको बैंगलोर से करना है, बैंगलोर में, हाँ, ऑब्वियसली मैं मानता हूँ कि बैंगलोर में बहुत ज़्यादा कंपनी एज कम्पेयर टू पुणे एंड गुड़गांव। ठीक है, तो अगर उस पर्पज से जाना है कि हाँ, तो आप बैंगलोर आइए, बैंगलोर चीज़ें सीखिए, बैंगलोर में आपको ऑप्शन ज़्यादा मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको गुड़गांव या फिर नोएडा या फिर पुणे में ऑप्शन नहीं है, आपको ऑप्शन सब जगह मिलेंगे। अच्छा, एक और हम्म। सवाल है मेरा। स्टार्टअप्स में जो जॉब ढूंढते हैं, आपने हम्म। स्टार्टअप में काम भी किया है, तो आपने जॉब हम्म। को कैसे अप्रोच किया? लाइक ढूंढा कैसे? लाइक नौकरी के थ्रू ढूंढा या फिर क्या यूज किया? मैं बता दूं कि स्टार्टअप में जॉब करना सबसे इजी काम है। अच्छा। आपको एमएनसीज में जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन स्टार्टअप में जॉब मिल जाएगी इजीली। ठीक है, मतलब कि आपको बस एक्टिव रहना पड़ेगा कि कौन से स्टार्ट, मतलब कि डे बाय डे, डेली कुछ ना कुछ आपको स्टार्टअप के ऐड दिख जाते होंगे किसी ऐप का। वहाँ पे आप उनसे लिंक्डइन पे। डायरेक्ट अप्लाई करो। अच्छा, लिंक। लिंक्डइन पे, मतलब उनके आपको ऐड ज़्यादा दिखेंगे एज कम्पेयर टू किसी एमएनसीज के। ठीक अच्छा, है, तो और आप एमएनसी से आप ज़्यादा बेसिकली ये कह रहे हैं कि आप एक रिज्यूमे तैयार कीजिए और हाँ। लिंक्डइन वगैरह पे आप अप्लाई करते रहिए। और अच्छा। अप्लाई करते रहे, मतलब जैसे आपको कोई नया प्रोडक्ट दिख रहा है किसी भी कंपनी का, ठीक है, आपको ऐड दिखा, आपको लगा कि यार इस प्रोडक्ट को मैंने कभी यूज भी नहीं किया है, और चलो उसकी वेबसाइट पे जाइए, उसके करियर पेज पे जाइए, उसका एचआर का नंबर, और वहाँ फटाक से अप्लाई करिए, और मैं गारंटी दे रहा हूँ आपकी चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है कि सिलेक्शन होने की, एज कम्पेयर टू किसी एमएनसीज के। अच्छा। अच्छा, स्टार्टअप में हम्म। इंटरव्यू क्रैक करने के लिए कोडिंग राउंड्स होते होंगे, तो आप बेसिकली कोडिंग पे फोकस करने कहेंगे अपने नए लोगों देखिए, को? स्टार्टअप में बहुत ही कम, मतलब कि वो आपके स्टार्टअप में आपकी कोडिंग स्किल्स नहीं देखते हैं। स्टार्टअप में आप ये देखते हैं कि आप कितना अग्रेसिव है काम करने के लिए, आप में अच्छा। कितना एंथुसियाज्म है कि काम आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम्म। आप में काम करने की इच्छा है, दे विल बी हायर यू, दे विल बी टीच यू। अच्छा। मतलब उनको इससे मतलब नहीं है कि आप, मतलब कि आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज है कि नहीं है, आप में इच्छा होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए, अग्रेसिवनेस होनी चाहिए काम करने की। दैट्स इट। करेक्ट। अच्छा, तो ये हम्म। आपने बताया फ्रेशर्स को। और आप लाइक आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल हमें दे दें, ताकि जो लोग आपसे कनेक्ट करना चाहें, कुछ बात करना चाहें, तो आपसे कर सकते हम्म। हैं। इसके अलावा आपके यहाँ अगर कोई ओपनिंग हो तो वो भी बता दें। तो ये दो चीज़ ठीक मैं है, आपसे पूछूंगा। हाँ, अभी तो फिलहाल हम लोग इंटर्न हायर कर रहे हैं, मतलब कि फ्लटर डेवलपर और साथ ही साथ बैकएंड जावा डेवलपर हम लोग इंटर्न हायर कर रहे हैं। और अच्छा। डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी हम लोग हायरिंग कर रहे हैं। जी जी। अभी सारे इंटर्न जॉब ही हैं अभी फिलहाल तो। और चलिए। जैसे, और इंटर्न को मैंने ये प्रॉमिस, मतलब कि मेरा दो इंटर्न काम करने अभी, एक जावा डेवलपर है हम्म। बैकएंड में, और एक फ्लटर डेवलपर है जो काम हम्म। कर रहा है। इनको हम लोगों ने 100% इंश्योर किया हुआ है कि जैसे इनका इंटर्नशिप खत्म होगा, दे विल बी अ कम्प्लीटली परमानेंट जॉब, दे विल करेक्ट। बी विथ अस। हम्म। इट्स गुड अपॉर्चुनिटी। और दूसरी बात ये है कि इनके कोड ये है कि जैसे ये कोड लिखते हैं, विद इन अ वीक विद दैट विल बी ऑन अ लाइव, मतलब कि आपका इंटर्न का कोड लिखा हुआ लाइव जाता है। इससे ये बड़ी उनकी बात और हैप्पीनेस सीखने के कितनी लिए कुछ ज्यादा, नहीं हो बहुत सकता। बढ़िया। हम्म। सही बात है।
तो अनूप, हम्म, आप अपना लिंक्डइन आप हमें दे देंगे तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। जरूर। इसके अलावा हम्म, अगर आप हमारे यूजर्स आपसे, हमारे सब्सक्राइबर्स आपसे कुछ डाउट पूछना चाहें तो वो हम्म, आपके लिंक्डइन पर चले जाएंगे, वहां पूछ लेंगे। यहाँ भी कमेंट श्योर अगर श्योर। करेंगे वो तो आप होपफुली आप हम्म, वहाँ पर जाकर हम्म, रिप्लाई करेंगे। हम्म, तो अनूप, आपसे ठीक है। बात करके काफी अच्छा लगा। और ये अगस्तु.com जो आप बना रहे हैं, होपफुली ये बहुत आगे जाएगा। तो हम्म, लास्ट में आप कुछ अगर आप मैसेज देना चाहें अपने तरफ से तो आप दे सकते हैं। तो मैसेज क्या, मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि देखो, जिसकी इच्छा जितनी ज्यादा होगी ना, मतलब कि हम्म। इच्छा रखो, मतलब कि भूख रखो अपने आप में। सही अगर बात। भूख रहेगी तभी आदमी उसके लिए भागेगा। अगर भूख आगे। नहीं है तो आदमी का भागेगा नहीं उसके लिए। मतलब यू शुड बी हंग्री, ऑलवेज बी हंग्री। ठीक है, करेक्ट। जितनी ज्यादा भूख उतनी ज्यादा इच्छा होगी। अच्छा। हम्म, तो अनूप, आप हम्म, हमारे चैनल पर आए और आपने अपने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए, नई नई चीजें बताई हम्म, स्टार्टअप के बारे में खासकर। तो काफी हम्म, लोगों को इससे बेनिफिट होगा। तो थैंक्स फॉर हम्म, ज्वाइनिंग अस। एंड अगर थैंक यू। कुछ और डाउट्स होगा हमारे सब्सक्राइबर को तो आपको फिर से यहाँ पर बुलाया जाएगा एज ए गेस्ट। तो चलिए श्योर गाइस, श्योर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप इस अनूप के भाई के वीडियो को देखें और इनके बारे में जानें। और इनके लाइक ऐप को जरूर एक बार आप चेक कर लें। इसके साथ साथ अगर आपको कोई जॉब एज ए इंटर्न चाहिए तो आप इनसे लिंक्डइन पर जाकर कनेक्ट कर सकते हैं। आपको ये जरूर हेल्प करेंगे। इसके अलावा कोई डाउट हो तो इनसे लिंक्डइन पर जाकर कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं और यहाँ कमेंट में भी पूछ सकते हैं। चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।